ठीक है, फॉरेन करेंसी। क्वेश्चन नंबर 2A, मार्वेल इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम लार्सन ऑफ जर्मनी वर्थ रुपीज 2 लाख ऑन 30th नवंबर 2017 व्हेन एक्सचेंज रेट वाज 69। तो जो है मार्वल इंपोर्ट कर रहा है, किसके पास से कर रहा है? लार्सन के पास से। कितने का? 2 लाख रुपए का, और रेट है 69 का। द पेमेंट वर मेड एज फॉलोज। 3 पेमेंट की शेड्यूल दी हुई है, एक 12 नवंबर को, एक 17 दिसंबर को है, और एक 25 जनवरी को है। Marvel closes its book on 31st March every year. On 31st March 2018, the exchange rate was 68 per US dollar. You are required to pass journal entries in the book of Marvel. मतलब ये सब बुक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मार्वल के हिसाब से, और मार्वल इंपोर्ट कर रहा है, तो इन द बुक्स ऑफ मार्वल हम लोग लिखेंगे। तो आपको जनरेटरीज के हिसाब से डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये डेबिट है और ये क्रेडिट। तो मार्वल खरीद रहा है, तो ही इज इंपोर्टिंग द गुड्स, राइट। तो अपन ये परचेज, वी आर परचेजिंग फ्रॉम लार्सन, राइट। स्पेलिंग इज LARSN, लार्सन। एंड व्हाट इज द, कितने का सामान खरीदा है? 2 लाख रुपए का, और रेट क्या है? 69। 2 लाख इंटू 69 मल्टीप्लाई करो, 68 lakhs. 68 lakhs, ओके। lakhs हो गया। उसके बाद 3 पेमेंट के शेड्यूल के डेट से, राइट। एक था 12 नवंबर, राइट। हाँ, द पेमेंट वाज मेड एज फॉलोज 12 नवंबर 2017, 12 नवंबर 2017, ओके। द डेट इज, मतलब पहले एडवांस हुआ है, बाद में इंपोर्ट किया है, तो पहले एडवांस की डेट आनी चाहिए थी, बाद में इंपोर्ट की डेट आनी चाहिए थी। ठीक है, मैंने पहले ये लिख दिया है, तो अब इसको मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। पहले डेट क्या आएगी इसकी? पहले तो उसकी 30th नवंबर, राइट, तो मैं उसका लिख देता हूँ पहले। और एडवांस की डेट क्या थी? 12 नवंबर 2017। तो उसने, हमने परचेज किया था, राइट, तो हमने एडवांस दिया है, तो हमारा बैंक आएगा क्या जाएगा? मैं पेमेंट कर रहा हूँ मेरी हिसाब से, तो मेरा बैंक जाएगा। मैं किसको दे रहा हूँ? लार्सन टू बैंक। क्या रेट दे रहा हूँ मैं? कितने का दिया था मैंने एडवांस? 1 लाख रुपए पहले एडवांस दे दिया था। क्या रेट था 1 लाख का जब रेट? 68, ओके। तो ये हो गया 68 lakhs। अब हुआ क्या है मालूम है? एग्जैक्ट हुआ क्या है? पोजीशन क्या है इसमें? कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है कि ये भाई साहब जो मार्वल है वो पहले जाके सामने वाले को बोलता है ये पैसा रख लो मेरे पास से। कितने का? 2 लाख में से 1 लाख उसने एडवांस दे दिया, और डेट ऑफ डीलिंग बाद में हुई है। मतलब पहले अगर जनरेटरी तुम लोग लिखोगे तो पहले 12/11 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 30/11। तो मेरा 1 लाख रुपए पहले देना मतलब फायदे में हुआ क्या लॉस में हुआ? मैंने रेट क्या भाव से दिया था? 68, और डीलिंग क्या हुई? तो मेरा 1 रुपए का लगभग फायदा हो गया। तो उसमें एंट्री हम लोग 30/11/2017 फायदे की एंट्री रहेगी, तो फॉरेन एक्सचेंज कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लार्सन टू FEF। कितना मैंने एडवांस दिया था? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया 1 के हिसाब से मेरा फायदा हो गया। देखो ये ऑफिस से कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सामने वाले ने सिंपल पहले जाके 1 लाख रुपए टिका दिया, बोला लो 1 लाख रुपए मेरे पास से ले लो, और जाके बाद में डील हुई ये डेट को, तो मेरा एडवांस देना 68 का और डील हुई 69 की, तो मैंने 1 रुपया मैंने कमा लिया। पहले एडवांस देना मतलब मेरे को फायदा हो गया। सर 2 लाख into 69 wrong है। 2 लाख into 69, हाउ मच इज द अमाउंट? 1,38 lakhs. 1 1,38 lakhs. 38 lakhs, okay. इसने बोला था 68 से बोला था, नीचे था। ठीक है। एडवांस
1,38,00,000 ठीक। हाँ अब नेक्स्ट ये हो जाने के बाद में 17 तारीख को वापस एक पेमेंट मैं कर रहा हूँ, राइट? मार्वल पेमेंट कर रहा है 17/11/2017। अभी वो पेमेंट देगा लार्सन को, राइट? तो एंट्री क्या आएगी? हु इज द रिसीवर? लार्सन को देगा मार्वल, तो लेगा लार्सन को दिया मैंने टू बैंक। क्या भाव अपना डिसाइड हो गया है? 69। तो हमारा पिक्चर में लार्सन के बाजू 69 था, लेकिन मैं जब पेमेंट करने गया क्या भाव से पेमेंट किया? 70। क्या लगता है? मुझे करना था 69, मैं कर दिया 70, तो क्या हो गया? लॉस हो गया क्या फायदा हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस हो गया FEF 1 रुपी का, राइट? कितना है अभी पेमेंट का इंस्टॉलमेंट? 50,000। देखो जो भी पिक्चर में रहेगा वो डेट ऑफ डीलिंग से डिसाइड होगा। डेट ऑफ डीलिंग का रेट है 69 और यहाँ गया बंदे ने पेमेंट कर दिया 70, तो 1 रुपए का लॉस हो गया। 50,000 यहाँ पे आ जाएगा, 7 5 35 3,50,000 इधर आ जाएगा, और ये 3 लाख है क्या? 45,000। 3,45,000। एक और जीरो। नहीं वो है 0 है एक्चुअली। 3,45,000 you told me, right? Or you are telling me 3,45,000 है 34,50,000। 34,50,000 and this is 35 lakhs। ठीक, 17 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 17 के बाद कौन सी डेट आएगी? 25 जनवरी। ठीक है, क्या है, कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? क्या रेट से कर रहे हैं? 50,000 दे रहे हैं और 67 दे रहे हैं। हमारा मेन क्या दे था? 69। तो हम लोग वापिस लिखेंगे लार्सन, इसके बाजू में मैं 69 लिखी लिखूंगा टू बैंक। क्या पेमेंट कर रहा हूँ? 67। तो क्या लगता है आप लोगों को? मुझे करना था 69, कर दिया मैंने 67, प्रॉफिट हो गया। तो FEF कितने का प्रॉफिट हो गया? 2 रुपया। 2 रुपए। 2,000। यस, मैंने नीचे लिखा है 2 में लिखा हुआ है। अब बराबर अमाउंट बोलो, 69 into 50,000। यू सेड मी आप राइट अमाउंट। 34 lakh 34 lakhs 50,000। Okay, 34,50,000। नेक्स्ट 1 लाख का प्रॉफिट हो। 1 lakh का। ओके, 33,50,000। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा 25/1 तक हो गया। अब 31 मार्च की बारी है। 31 मार्च 2017। अब कितना पेमेंट बाकी है? हो गया है ऑलमोस्ट, राइट? 2 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया पहले एडवांस दे दिया, 50-50 के 2 इंस्टॉलमेंट दे दिए, मतलब पूरा पिक्चर में खत्म कर दिया। अब प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ हम लोग को, वो 31 मार्च को बैलेंसिंग करना पड़ेगा, राइट? और कुछ है नहीं, ठीक है? इसमें इसका फायदा क्या था? जिसे हो जाए प्रॉफिट, राइट? तो ये प्लस में आया, ये FEF लॉस में था इसलिए उसको माइनस कर दिया, ये FEF प्रॉफिट में था इसलिए प्लस कर दिया। प्रॉफिट ऑलमोस्ट कितना था? 2 लाख रुपया प्रॉफिट, उसमें से कितना लॉस हो गया? 50,000। 50,000। 1.5 लाख। तो भी हमारा 1.5 लाख का प्रॉफिट है। तो हम लोग लिखेंगे FEF अकाउंट डेबिट टू फॉर नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। 1.5 लाख। ठीक है, ये पार्ट ए पार्ट हो गया।
चलो बी में जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2B इन द बुक्स ऑफ MNC। MNC अभी एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी हम लोग ने इंपोर्ट का एग्जांपल देखा, अब हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं एक्सपोर्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 2B, और ये आपका पेपर है 2019 का, तो याद रखना। चलो, इन द बुक्स ऑफ MNC पहला क्या हुआ बताओ। सुरेश MNC export goods of a ELC Limited in New York 75,000 on 1st January 2018 on which the date the exchange rate was 70। इसमें कुछ एडवांस सा कुछ है नहीं, कोई एकदम सिंपल सम है। हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर माल दे रहे, वी आर सेंडिंग। हु इज द रिसीवर नाउ? एक्सपोर्ट किसको किया? ELC। ELC इज द रिसीवर। डेट क्या है? First Jan. ओके, 1st Jan 2018। तो ELC Account debit to export sales. ओके, ELC टू एक्सपोर्ट सेल्स। Yeah. क्या रेट था? Rate था 75,070. 75,000 into 70। हाँ. कितना हुआ? 52 lakhs 50,000. 2,50,000। हाँ. ठीक, ये 1 तारीख को हमारा हो गया था। उसके बाद द पे अमाउंट वाज रिसीव फ्रॉम ELC इन 3 इंस्टॉलमेंट में मिला हुआ है। तो हमारा 25,000 हुए. हाँ 25। अच्छा, इसने कुछ वो दिया नहीं है, बोला खाली 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 75,000 को आपने 3 में डिवाइड किया तो 25 करके आएगा। हाँ. वो लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब 25,000 रुपये का हम लोग ने भाव क्या भाव से मिला हमारे को, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको पैसा आएगा। तो हम लोग को पैसा आएगा तो हम लोग लिखेंगे बैंक, और देने वाला बंदा कौन है? ELC। हमको मिलना चाहिए 70 के हिसाब से, लेकिन दिया क्या भाव से उसने? 69। तो भाई मेरा लॉस हो रहा है, 1 रुपये का मेरा $1 का लॉस हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा FEF। डेट है 15 जनवरी। जनवरी 2018. कितना था? 50,000, राइट? 25,000। In 25,000, so that will come here 25,000. Can you show me the amount, please? Multiply करके 17,25,000 and repeat 17,50,000। 15 एक के बाद में डेट नेक्स्ट कौन सी आई? 10th Feb 2018। अगेन मुझे पैसा मिलेगा 2ELC। अभी हम लोग, मैं इसलिए ऐसा गैप रखता हूँ कि कभी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। प्रॉफिट हो रहा है उसमें। हाँ, तो अभी मैं ऐसा पता चल ही गया कि ELC में प्रॉफिट हो रहा है। मुझे मिलना चाहिए था 70, जो मेरा पिक्चर में है। मिला है मुझे 71 का। तो 1 रुपये का लगभग मेरा फायदा है। 25,000. ठीक है, 1 रुपये का मेरा फायदा हो गया। दैट इज 25,000। कितना होगा मल्टीप्लिकेशन? 10 2 के बाद में नेक्स्ट है 25 अप्रैल। 17,75,000 इसका है, और 25,000 वो प्रॉफिट। 70 into 25,000 17,50,000.
15 lakh. 70 lakh 15,000. 50,000. 17 लाख 50,000 और 25,000। नेक्स्ट 25th को हुआ है 68 का। 68 crore. तो अगेन आई विल राइट बैंक। मेरा होना चाहिए था 71 का, सॉरी 70 के हिसाब से, और आया क्या वजह से 68। ओके सर ईयर एंडिंग हुआ 3 है ना मार्च राइट को. राइट राइट राइट। पहले मुझे ईयर एंडिंग करना पड़ेगा, उसके बाद में मार्च अप्रैल का डेट जाना पड़ेगा। तो 31 मार्च पहले ईयर एंडिंग कर लो। अब कितना इंस्टॉलमेंट था अपना? 75, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट थे, 2 इंस्टॉलमेंट आ गए, 1 इंस्टॉलमेंट बाकी है। तो हम लोग 25,000 का हम लोग एंट्री करना बाकी है। क्या हुआ था डेट डीलिंग, क्या हुआ था अपना 70, 70 हाँ. और 31 मार्च को रेट क्या चल रहा है आप लोग? 69 का रेट चल रहा लॉस हो है। जाता अपने को एक और अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा था 70 का और मुझे अचानक 69 का रेट मिलेगा तो मेरा 1 रुपए का लगभग लॉस है। तो मैं लिखूंगा FEF टू ELC 1 रुपये का लॉस हो गया मुझे, आपको पता चल गया ना। 25,000 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा? 25,000। अब नया रेट जो हो गया वो 70 था पहले, अब नया रेट क्या पिक्चर में आ जाएगा? 69 विल कम द फॉर। तो हम लोग जो भी आगे कंपेयर करेंगे वो 69 के साथ। एक्सचेंज डिफरेंस कितने वो हाँ अभी वो कर रहा हूँ, एक्सचेंज डिफरेंस का निकाल रहा हूँ कि अभी 31 मार्च को हम लोग जो भी बैलेंस हो रहा है अच्छा एक साथ वो एक साथ सब कर लेते हैं। तो पहले इसमें ये लॉस था राइट, नेगेटिव, नेगेटिव था ये प्रॉफिट पॉजिटिव, एंड दिस वाज अगेन लॉस फॉर मी राइट। या लॉस मेरे को हो गया टोटल 50,000 का और प्रॉफिट हुआ 25,000 का। तो 50 में से 25 गया तो भी 25,000 मेरा लॉस है। तो एंट्री क्या आएगी लॉस की? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस. लॉस हुआ इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा। वो एक्सचेंज डिफरेंस FEF हाँ that is 25,000। अब नेक्स्ट डेट क्या थी? 1 अप्रैल राइट? नो हाउ मच? 25 अप्रैल 2018. 25 अप्रैल 2018। अब मेरा रेट है 69, तो मुझे पेमेंट मिला क्या भाव से? बैंक 68, एक डॉलर का नुकसान है. और मुझे आना चाहिए था ELC से फिलहाल 69 का, आया 68 का। तो मेरा लॉस हुआ एक डॉलर. FE What was this? 1 रुपये का लॉस। कितना? 25,000. 25,000 ही राइट। एक ही इंस्टॉलमेंट है ना अभी बचा हुआ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो। 17 लाख है. 17 lakhs ओके। हाँ 25,000 लॉस. 70 लाख 20,000. 25,000. 70 lakh 25. ठीक है, इसको अगर हम लोग चाहे तो ट्रांसफर भी कर सकते और या वहीं पे रख भी सकते क्योंकि इसके आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं। ठीक है, अभी एक बिग सम इज देयर। तो एग्जाम में ऑप्शन में ऐसा 2 स्मॉल करो या फिर एक बड़ा सम करो।